आज का टॉपिक है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट बाय शॉर्टकट मेथड। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना है और कोफिशिएंट को निकालना है। ये क्वेश्चन पूरे 15 नंबर का आता है बीकॉम बीसीए और इंटरमीडिएट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती हैं। हमें क्वेश्चन को हल करने से पहले, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बहुत बार बता चुका हूँ, हमें क्लास इंटरवल को एक सिस्टम से लिखना है, कंटिन्यूअस के रूप में लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिखा है, ये कंटिन्यूअस में लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह लिखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी हैं जो मैंने पहले से ही क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। यदि ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस में नहीं है तो आपको कंटिन्यूअस में करना होगा। ये पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा बीक्यू बीसी वगैरह वगैरह में। इसके लिए सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, जिसे बोलते हैं एक्स। मिड वैल्यू क्लास इंटरवल का आधी होती है। 0 और 10 दोनों को जोड़कर उसका हाफ कर लेते हैं, या जोड़कर हाफ करने के बाद में दोनों को जो हमारी लोअर लिमिट है उसके अंदर ऐड करते हुए चले जाते हैं। 10 और 20 30 कितने हो गए? 15। कैलकुलेटर का अधिक से अधिक उपयोग करना है क्योंकि गलती की संभावनाएं कम होती हैं। ये हमने इनकी मिड वैल्यू निकाल ली। मिड वैल्यू क्लास इंटरवल के हाफ के इक्वल होती है। इसमें से हम किसी भी नंबर को एज्यूम मान लेंगे। मैंने पहले भी बताया था, हमेशा नंबर ऐसे मान लेना चाहिए जो लगभग 20 से का नंबर हो, उसे हमने ए का मान लिया है। डी बराबर एक्स माइनस ए। हर एक संख्याओं में से ए वाली संख्याओं को जब माइनस करेंगे, मैं एक ही लिख रहा हूँ, -40। अगली क्या आ जाएगी? -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जितना भी क्लास इंटरवल में डिफरेंस होता है वे सभी संख्या इन संख्या से कटेंगी। जैसे इनमें 10 10 सारे में 10 का है तो ये संख्या, हर एक संख्या 10 से कटेगी। u बराबर डी अपॉन आई, और i की वैल्यू है 10। 10 4 जा 40, 3 2 1 0 1 2 3। नेक्स्ट पॉइंट में हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। एफ यू 15 4 जा 40, 15 3 जा 45, 23 2 जा 46, 22 0, 10 1 जा 10। यहाँ आपने देखा होगा मैंने प्लस की संख्या एक तरफ लिख ली, जिससे कि हमें जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि हमें इनको जोड़ना है। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि एफ यू का जो स्क्वायर होगा, एफ यू में यू की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है पावर ऐड होती हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करने होते हैं। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, इस एफ यू का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 4 जा, अभी हमने देखा है कि प्लस हो गया 135, 92, 22 0, 10 20 90। अब हमने क्या किया, इन तीनों कॉलमों को, एफ वाले को, एफ यू वाले को और एफ यू स्क्वायर वाले को हमें ऐड करना है। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, कैलकुलेटर का अधिक से अधिक उपयोग करना है। 15 + 15 + 23, इस तरीके से मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, और इनका ऐड कर 13 53 + 22 + 25 + 25 कितना आ जाता है? 125। इसका ऐड करके 125 आ गया। और जब मैं इनको ऐड करूंगा, ये भी मुझको क्यों आवश्यकता पड़ेगी, तो माइनस की संख्या कितनी हुई? -6 5 11 12 13 से लोग 1 5 4 9 9 4 13 14 153 तो हुई माइनस की, और प्लस की हुई 50। जब मैं दोनों को माइनस करूंगा 103। हमें अधिक से अधिक, मैं फिर कह रहा हूं, कैलकुलेटर का यूज करना है। यदि कैलकुलेटर से हमारे क्वेश्चन गलती होने की संभावना बहुत कम
होती है। हमने यहाँ देखा 153 माइनस का है और 50 प्लस का है 103। अब इसी प्रकार एफ यू वाली स्क्वायर वाली संख्याओं को भी ऐड करेंगे। 160 प्लस 135 प्लस 92 प्लस 22 प्लस 120 कितना हो गया 529। अब हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ मैं एक बात और तुम्हें बता दूंगा जो मैंने पहले बताई थी, साथ साथ उसका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। ए की वैल्यू हमने 45 मान रखी है। सिग्मा एफ यू हमारा है माइनस का 103। ये कितना है 125 और आई हमने कितना मान रखा है 10। ये सब बातें ऊपर लिखी हुई हैं। फिर हम कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। 45 अलग है, 103 में 10 की मल्टीप्लाई कर कर कितना आ गया 130 अपॉन 125। 125 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 8.24। अब 8.24 में से 45 को माइनस कर लेंगे। करना हमको चेंज था लेकिन हमने दूसरे तरीके से कर लिया। कितना आ गया 37.76। हम एक बार अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं कहीं हमारे से कोई गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझको कुछ ऐसा डाउट है कि कहीं गलती हो गई है, कोई कैलकुलेशन हमने गलत कर ली है। एफ यू 15 4 जा 60 होते हैं। 15 4 जा, ये मैं थोड़ा सा अपने दिमाग से जान के भी करके दिखाया है, क्योंकि 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बच्चा जल्दबाजी में कर लेता और वो चेक नहीं करता, और फिर ऐसी समस्या आकर जब उसके सामने आती है अरे तूने तो बहुत गलत कर दिया, तो ये समस्या आती है। इसलिए अपने क्वेश्चन को चेक जरूर करते रहना चाहिए। जैसे मैंने गलती की है ऐसी गलती मैंने हो सकता है जान के की हो आपको समझाने के लिए, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। 9.84 माइनस 45 माइनस 9.84 कितना आ गया 30.16। इस तरीके से हमारा मीन फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा मेन उद्देश्य है एस डी को निकालना। एस डी बराबर किसके बराबर होगा, एस डी अंडर रूट सिग्मा एफ यू स्क्वायर बटे एन सिग्मा एफ यू बटे एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आई। अब हमारी गलती यहाँ हो चुकी थी तो यहाँ भी जरूर गलती होगी, इतनी बात का ही ध्यान रखना है बस। कितना हो जाएगा 6 4 जा 240। 240 होने के बाद कितना हो गया 529 प्लस 60 बराबर आ गया 589। 240 प्लस 135 प्लस 92 प्लस 22 प्लस 120 बराबर आ गया 609। क्या आया 60। तो हम क्या लिखेंगे 609 अपॉन एन। एन कितना है 125 सिग्मा एफ यू माइनस 123 अपॉन एन 125 का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई 10 बाहर की तरफ लिख देंगे क्योंकि आई की वैल्यू बाहर की तरफ होती है। अब हमें क्या करना है, फिर हम कैलकुलेटर लेंगे। 609 में डिवाइड करेंगे 125 का, ये आया 4.872 माइनस 123 डिवाइड 125.98
मल्टीप्लाई 10। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इस संख्या के इसी संख्या में दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई, ये आ गया 0.0968256, कम से कम 2 डिजिट तक लिखते चले जाएंगे। इक्वल टू, इसमें से हमने इसे माइनस किया 4.872, साथ साथ इसका अंडर रूट लिया 2.20 मल्टीप्लाई 4.872 माइनस यह आया हमारा 0.9682, माइनस किया, अंडर रूट किया 1.9758 मल्टीप्लाई 10। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19.758, आपने पहले भी पढ़ा होगा जब आप छोटी कक्षाओं में होंगे, जो संख्या 5 या 5 से ग्रेटर होती है तो एक अंक पीछे की ओर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आ गया 19.76। अब इसी के आधार पर यदि मुझे कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 4 बात छोटे छोटे भी पूछ रखी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है रो अपॉन एक्स बार। रो कितना आया हमारा 19.76 और एक्स बार हमारा आया, एक्स बार इसलिए मैंने निकाला था। और यदि इसी सवाल का वेरिएंस पूछूं तो रो अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100, जो ये आंसर आएगा हम उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेरिएंस भी ज्ञात हो जाता है। 19.76 डिवाइड 35.16 बराबर, हमेशा याद, मैंने पहले भी बतलाया है इस बारे में कि कोफिशिएंट 1 या 1 से लेस आता है, ये आ गया। और फिर हम इसी में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56.2 वेरिएंस प्राप्त हो जाता है। मैं फिर एक बार, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेरिवेशन का क्वेश्चन पूरे 15 नंबर का एग्जाम में आएगा। हमें क्लास इंटरवल दिए हुए होंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, हमें यदि नहीं दी हुई है, कंटिन्यूअस में नहीं है तो हमें कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। फिर हमें इस संख्या का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा जिसे हम x का नाम देते हैं। d बराबर x माइनस ए, हर एक संख्या कोई बच्चा 35 भी मान सकता है, कोई 55 भी मान सकता है। यदि क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमें वही मानना होगा, अन्यथा हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। ये माइनस करते चले जाएंगे। फिर हम u बराबर d अपॉन आई, आई इनका डिफरेंस होता है, इससे डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में माइनस और प्लस का ध्यान रखेंगे, फिर एफ यू स्क्वायर करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कैलकुलेटर का अधिक से अधिक यूज करना है, हो सकता है कि गलत हो जाए, फिर हमारा क्वेश्चन 15 नंबर के बजाय 5 ही नंबर आ पाए, इससे बड़ा जोर पड़ता है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन आई मल्टीप्लाई आई, एक्स बार निकालते हैं, इसका आंसर आया 35.16। इसी प्रकार एस डी निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस वाले का फॉर्मूला ये होता है, और 19.76। फिर 4 नंबर का जो छोटा छोटा क्वेश्चन और भी आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन, तो एस डी अपॉन एक्स बार, एस डी हमारा ये आया था, एक्स बार दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होगी। वेरिएंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे और ये आंसर ज्ञात हो जाता है। वेरिएंस हमेशा परसेंटेज, इसे वेरिएंस कह देते हैं या वेरिएशन, VARIATION, इसे CV का नाम भी दे सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है, ये 100% 15 नंबर का आता है, और ना भी आए इससे बाद में स्वीकनेस का जो चैप्टर होता है उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता होती है, उसको तो क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। यदि कोई बात समझ ना आई हो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।